कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर आपका सबसे कम ध्यान रहता है, और अगर उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ माइन्यूट गलतियां भी निकल गई ना, तो सिक्योरिटी गार्ड्स आपको सीयूटी एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने भी नहीं देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं उन डॉक्यूमेंट्स की और उन चीजों की जिसमें अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो सिक्योरिटी गार्ड आपको सेंटर में नहीं जाने देंगे, या फिर बाद में एडमिशन प्रोसेस में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चाहते हैं कि भैया मुझे अपनी सीयूटी प्रोसेस में कोई डॉक्यूमेंट्री इशू की वजह से परेशान नहीं होना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे 2x पर देखना, लेकिन एंड तक जरूर देखना। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और मैं आपको बताऊंगा जो अपने एप्लीकेशन में आपको डालनी पड़ती हैं। सबसे पहला आपका मोबाइल नंबर। कई बच्चे ये बड़ी गलती करते हैं कि वो ऐसा मोबाइल नंबर अपनी सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर देते हैं जो एक्टिव नहीं होता। एंड गाइस लेट मी टेल यू कि सीयूटी एनटीए जो एग्जामिनेशन सेंटर है आपका, ये कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको आपके पर्सनल मोबाइल नंबर और आपकी पर्सनल ईमेल आईडी पर सेंड करता है। जैसे कि कई बार स्टूडेंट्स को ये देखने को मिलता है कि उनका एग्जामिनेशन सेंटर सडनली चेंज हो जाता है। तो अगर आपका कोई एग्जामिनेशन सेंटर चेंज होता है तो उसकी अपडेट कैसे आपको दी जाएगी? उसकी अपडेट आपको दी जाएगी आपके मोबाइल नंबर और आपके मेल आईडी पे। इसी के साथ साथ कई बार ये भी देखने को मिला है कि सीयूटी का एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो चुका है, तो अब ये अपडेट कैसे आपको पता चलेगी? एनटीए आपको ये अपडेट आपके एक्टिव मोबाइल नंबर और आपकी एक्टिव ईमेल आईडी पर प्रोवाइड करता है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मोबाइल नंबर और जो भी ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करें आपकी पर्सनल होनी चाहिए, और अगर पर्सनल नहीं आप अपने पेरेंट्स की भी दे रहे हैं तो वो एक्टिव होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आधार कार्ड में एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग मिस कर देते हैं, दैट इज योर बायोमेट्रिक प्रोसेस। जैसे ही आप सभी 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, आधार कार्ड में इंपॉर्टेंट होता है आपकी जो पिक्चर है ये भी अपडेट हो जाए। कई बच्चों के साथ देखने को मिलता है कि उनके आधार कार्ड में उनके बच्चों वाली जो पिक्चर है, बिल्कुल चाइल्डहुड वाली पिक्चर, वो वहां लगी है, और वही आधार कार्ड वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर में ले जाते हैं। और जब सिक्योरिटी गार्ड आपका आधार कार्ड पे पिक्चर देखते हैं, यार ये तो बच्चा सा है और मेरे सामने जो खड़ा है उसकी तो पूरी दाढ़ी है, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है। तो मेरे सामने एक लड़के के साथ ऐसा हुआ था कि उसको सेंटर में एंट्री करने को नहीं मिल रही थी। बाद में उस बच्चे को अपने पेरेंट्स को बुलाना पड़ा, तब जाके किसी तरह उसको एंट्री मिली। तो अगर आप सभी इस तरीके की पैनिक सिचुएशंस में नहीं फंसना चाहते तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। और अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आधार कार्ड अपडेट जरूर करवा लीजिएगा। सो आप देख रहे हैं गाइस, इतनी माइन्यूट चीजें भी मैं आपको बता रहा हूं और आगे भी अभी बताना बाकी है। बट आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कॉमर्स वाला लाया है ये चिल्ड्रंस डे के ऊपर आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर। देखो गाइस, क्लास 12 से ही सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सेल्फ स्टडी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो कॉमर्स वाला का आप सभी प्रवेश सीयूटी कॉमर्स 2.0 के बैच के साथ साथ 12th कॉमर्स बोर्ड बूस्टर बैच ले सकते हैं एट द बिगेस्ट डिस्काउंट अवेलेबल राइट नाउ। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे 12th नहीं, मुझे सिर्फ सीयूटी का बैच चाहिए, तो सीयूटी का बैच भी यहां पर अवेलेबल है। और गाइस, अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी में या कोई दोस्त करंटली 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और उनको भी कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं 11th कॉमर्स एग्जाम बूस्टर बाय कॉमर्स वाला। इसके अंदर हर एक फीचर अवेलेबल है जिसकी आप स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है, लाइक लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, मेंटोरशिप, डीपीपीज, डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म एटसेट्रा। सो लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप सभी मेरा ये कूपन कोड जो स्क्रीन पर अवेलेबल है इसको यूज कर सकते हैं, जिससे और डिस्काउंट आपको मिल जाए। लिंक इज गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ आल्सो गाइस, आप सभी को अपनी सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म पे भी अपनी फोटोग्राफ देनी पड़ेगी। तो याद रखिएगा, बिल्कुल जो लेटेस्ट आपका फेस जैसा दिखता है वो ही फोटोग्राफ अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डालना, अदरवाइज सिक्योरिटी गार्ड रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ गाइस, आप सभी को अपनी सिग्नेचर का पीएनजी भी अपलोड करना पड़ेगा। तो कई बच्चे बहुत ही ब्लर सा अपना सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जब आप सभी अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचेंगे तो वहां पर बहुत बार
आपका साइन लिया जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म से वेरीफाई किया जाएगा कि यार यहाँ पे जो बच्चे ने साइन किया है और एप्लीकेशन फॉर्म में जो दिख रहा है क्या दोनों सेम है या नहीं। कुछ डिफरेंस दिखेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो याद रखिएगा, एक सिग्नेचर अपलोड करना और सही पिक अपलोड करना। इसी के साथ साथ अगेन ये तो खैर बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट। आई होप आपके इन दोनों मार्कशीट में पेरेंट्स के नाम में, आपके नाम में कुछ और दिक्कत ना हो। दिक्कत होगी तो आगे आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस। इसी के साथ साथ आपको आखिरी डॉक्यूमेंट जो चाहिए दैट इज योर कैटेगरी सर्टिफिकेट। नाउ कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी का नहीं होता, एंड आई होप अब आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट मेरे से सवाल नहीं पूछोगे भैया मुझे कैटेगरी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट चाहिए। नहीं चाहिए। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है SC ST OBC स्टूडेंट्स को और EWS स्टूडेंट्स को, एंड बाकी EWS एंड OBC स्टूडेंट्स को इनकम सर्टिफिकेट और रिक्वायर्ड होता है, बट एप्लीकेशन फॉर्म टाइम पे नहीं, वेरिफिकेशन टाइम पे। सो अभी आपको इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑल्सो गाइस, मैं आप सभी के साथ ये एग्जाम कैलेंडर रिलेटेड भी डिस्कशन करना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि इस समय पर आपका जो एग्जाम कैलेंडर है ये थोड़ा डिले हो चुका है। अदरवाइज पिछले साल और उससे पिछले साल तक सितंबर या अक्टूबर मंथ तक डेट शीट निकल जाती थी कि जेई का एग्जामिनेशन इस तारीख को होगा, नीट का एग्जामिनेशन इस तारीख को होगा, CUT UG का एग्जामिनेशन इस तारीख को होगा और CUT PG का एग्जामिनेशन इस तारीख को होगा। बट अभी तक आपका एग्जाम कैलेंडर डिले हो चुका है। इसका मेजर रीजन यही है कि गाइस आपके खासकर CUT UG एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस होना एक्सपेक्टेड हैं। क्या चेंजेस हो सकते हैं आप ऊपर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, एंड उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि क्या क्या चेंजेस इस बार एक्सपेक्टेड हैं। तो जाके एक बार देख लेना, 2x पर देख लोगे 2-3 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी। बाकी एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूंगा, भाई अपना समय बर्बाद करना कम करो। बहुत समय बर्बाद कर रहे हो आप लोग अपना, ये एग्जाम कैलेंडर डिलेड वीडियोस देख के, एप्लीकेशन फॉर्म की बार बार वीडियोस देख के, एक ही टीचर अनेकों वीडियोस बनाए जा रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे एप्लीकेशन से रिलेटेड। देखो ये CUT में बहुत होगा, अभी तो ये कुछ नहीं है, आगे देखिएगा क्या क्या भी होने वाला है जब ये रिलीज हो जाएगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है थोड़ा YouTube कम करो और अपनी किताबों पर फोकस करो, ठीक है। सो बाकी गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट जैसे ये इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी मेरी तरफ से बस एक वीडियो आ जाएगी आपको अपडेट देने के लिए। सो अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो, ज्यादा YouTube से परेशान नहीं होना चाहते, सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।